नमस्ते, स्वागत है एक बार और आप सभी का मेरे चैनल पे। मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे जो HDFC इन्फिनिया मेटल कार्ड के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा, समझा और अब आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके हर एक क्वेश्चन को जो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में भेजा था उन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाली हूँ। आपको जानने को मिलेगा कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया HDFC इन्फिनिया मेटल कार्ड के लिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट बाय को किस तरीके से आपको यूज़ करना है अपने इन्फिनिया कार्ड इस्तेमाल करते समय। तो सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आप अगर HDFC के वेबसाइट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी लिखा है कि ये जो कार्ड है ये इनवाइट ओनली कार्ड है। इनवाइट ओनली मतलब होता है कि सिर्फ आपको HDFC बैंक ही आपको इनवाइट कर सकती है ये कार्ड देने के लिए। उन लोगों ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने पर आपको बैंक अप्रोच करेगी ये कार्ड देने के लिए। ठीक है, तो इसमें दो क्राइटेरिया है जो आपको जो मीट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको HDFC बैंक के साथ जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी लंबे समय तक होना चाहिए। मतलब कम से कम जो आपका रिलेशन है वो 7 से 8 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका रिलेशन, और वो भी जो आप अच्छा खासा उस पर सेविंग मेंटेन करते हैं। जैसे कि जो FD है वो आपकी 10 लाख की FD आप अगर लगातार HDFC बैंक के साथ मेंटेन कर रहे हैं वो भी करीबन 8 से 10 साल तक के लिए, तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि बैंक आपको क्रेडिबल समझती है कि अब आप पे भरोसा किया जा सकता है और आपको ये कार्ड दी जा सकती है। साथ ही जो दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ITR जब फाइल करते हैं तो आपका ITR जो फाइल कर रहे हैं आप वो कितना क्लीन है, उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा लगातार अच्छे टाइम पे सही तरीके से अगर आप ITR भर रहे हैं, साथ ही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड जो भी आपने लिया है, जो भी आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है, अगर आप सारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो समय के अंतर्गत अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपकी जो सिबिल रेटिंग है वो आपकी स्कोर जो है वो अच्छी होती है। उस स्कोर को देखते हुए भी बैंक को आपके ऊपर भरोसा होता है कि आपको अगर इतना बड़ा कार्ड दिया जा रहा है तो आप जो है उस कार्ड को मिसयूज़ नहीं करेंगे और आप उस कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आप रिपे कर देंगे। क्योंकि ये जो मेटल कार्ड है HDFC इन्फिनिया मेटल कार्ड है, इसमें जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो करीबन साल भर में कम से कम 10 लाख होना चाहिए, और इन्फिनिया मेटल में तो कम से कम 12 लाख का ट्रांजैक्शन आपको करना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 12 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो कार्ड आपसे वापस ले लिया जाएगा। नहीं, कार्ड आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। अगर आप 12 लाख के नीचे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के लिए आपको 12,000 रुपीज़, 12,500 शायद अब से इंक्रीज हो चुका है, 12,500 आपको पे करना पड़ेगा एज ए आपका जो एनुअल चार्ज होता है। पर अगर आप 12 लाख खर्चा कर देते हैं इसी कार्ड के इस्तेमाल करके तो ये जो पेमेंट है वो ये आपका वेव ऑफ हो जाता है। ये जो है इतने पॉइंट्स आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड हो जाती है, वो एज गुड एज मनी है, वो आप 12,000 रुपये के तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कि क्या चीज़ें हैं, ज़रूरत है, महत्वपूर्ण है आपके जो रिलेशन है HDFC बैंक के साथ, जो अच्छी जो टर्म्स होनी चाहिए ताकि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हों और खुद ही बैंक वाले आपको ये कार्ड दें। तो ये कार्ड क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी साल से, आई थिंक करीबन 16 साल से HDFC बैंक के साथ इनका रिलेशन है, इनकी सैलरी जो भी मतलब है ट्रांजैक्शन, मेजर ट्रांजैक्शन है वो इसी बैंक से होती आई है, और जो है बैंक की रिलेशन इनसे अच्छी थी तो इस कार्ड बैंक वाले ने अप्रोच किया और इन्हें कार्ड दिया। और मेरा जो कार्ड है वो एड ऑन कार्ड है। जैसा मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि अगर एक इंसान को ये कार्ड मिलता है तो उसके साथ 4 और एड ऑन कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें कि आपके स्पाउस इंक्लूडेड हैं, आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं तो वो भी इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही अगर आपके कोई भाई बहन है तो वो भी एलिजिबल होते हैं। बट ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, ये सारा ट्रांजैक्शन एक ही कार्ड, मतलब मल्टीपल कार्ड्स आपके पास रहेंगे पर सारा ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली एक ही अकाउंट से होता है। तो ये तो था इस कार्ड के बारे में। बाकी जो भी इसके बेनिफिट्स हैं वो मैंने, जो ये वाली वीडियो है आप इसे देखिए, इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, आपका समय जो है वो व्यर्थ
आपका नहीं जाने दूंगी, तो वो समय जो है आप उसमें अलग से वो वीडियो देखिए और आप उसके बेनिफिट्स के बारे में जान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे की थी वो ये था कि इस कार्ड को हम स्मार्ट बाय से जब यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप स्मार्ट बाय यूज़ करके इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 5x टाइम्स जो है, मतलब 5x की जगह आपको 10x रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि अगर आप इसका बेहतर इस्तेमाल ये होगा कि अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर अमेजोन से आपने शॉपिंग करी और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह आपने इस कार्ड को यूज़ किया, तो जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो मिलता है 5x टाइम। पर अगर आप वही स्मार्टली अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट बाय के जो वेबसाइट में है वहाँ जाना है। वहाँ जाके आपको बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो लिस्टेड है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया है, आपकी टाटा क्लिक है, तो इन सारे जो हैं कंपनीज वहाँ लिस्टेड है। आप उस कंपनी के लिंक में जाइए और वहाँ जाके गिफ्ट वाउचर खरीदिए। गिफ्ट वाउचर जब आप खरीदते हैं तो गिफ्ट वाउचर खरीद के वो जो वाउचर कोड है, क्योंकि आप जब गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं तो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस आप इसी जो वाउचर को दोबारा से अगर आप अपने अमेजोन के जो वेबसाइट है, जो आपका एप्लीकेशन है, उसमें वाउचर वापस से ऐड करके यूज़ करते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो 10x टाइम्स हो जाता है। तो जो आपका बेनिफिट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए वाउचर करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर उसमें भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि आप अमेजोन का वाउचर भी खरीदेंगे तो मंथली लिमिटेशन है, आप 10,000 से ऊपर का वाउचर नहीं खरीद सकते। तो अगर आप 10,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एनीवेज आपको वाउचर प्लस जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको अपने HDFC कार्ड से डायरेक्टली करना पड़ेगा। उसमें भी आपको फ़ायदा ही है, उसमें भी आपको 5% जो है 5x टाइम जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो तो आपको एनीवेज बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो और अगर आप वाउचर के थ्रू करते हैं तो आपको 15x हो जाता है। तो इसीलिए लोग जो है वाउचर के थ्रू करते हैं। तो ऐसी चीज़ है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ कि आपको क्या करना है, आपको ये जो स्मार्ट बाय का लिंक है, स्मार्ट बाय के लिंक में ही जाना है। लिंक में जाके ही वो वेबसाइट को जो है आप खोलिए, तो वो खोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट बाय से लिंक हो जाता है और फिर आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो भी एज गुड एज बाइंग वाउचर ही है। तो चलिए अब मैं क्विकली आपको एक वाउचर खरीद के दिखाती हूँ कि ये वाउचर जो है इसमें आप कैसे खरीदेंगे। तो सबसे पहले जाना है हमें स्मार्ट बाय के वेबसाइट में। तो ये हम पहुँच गए स्मार्ट बाय के वेबसाइट में और जैसे ही आप जो गिफ्ट कार्ड वाले इंस्टेंट वाउचर में क्लिक करेंगे तो आपको गिफ्टियर के वेबसाइट में वो डायरेक्ट करते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले देखिए ये जो दिख रहा है आपको इंस्टेंट वाउचर, ये इंस्टेंट वाउचर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे आप प्रोसीड पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको करना पड़ता है लॉगिन। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे अगर अमेज़ॉन क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट जो अमेज़ॉन का लिंक है वहाँ लेकर जाता है। यहाँ पे भी जाकर आप सीधा जो स्मार्ट बाय के लिंक से अगर अमेज़ॉन खोल के अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करते हैं वो भी एज गुड एज बाइंग वाउचर ही है। पर अगर आपको अलग से वाउचर ख़रीदना है तो उसके लिए आप अमेज़ॉन ये गिफ्टियर की वेबसाइट पे आके मैंने फिर से अमेज़ॉन टाइप किया और फिर मुझे यहाँ जो गिफ्ट वाउचर है वो ख़रीदने के पेज पे मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पहुँचने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन है कि आप कितने जो अमाउंट है उसका कूपन आप लेना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि लास्ट मंथ तक तो ये 10,000 था, पर इस महीने जो है वो घटकर अब 5,000 तक जो है उसकी लिमिट लग गई है। तो सबसे पहले चलिए मैं एक 5,000 का वाउचर ऐड करती हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐड किया अब यहाँ पे करना पड़ता है गिफ्टियर में फिर से लॉगिन। तो अब मुझे यहाँ पे फिर से मुझे अपना जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर OTP जो है वो मुझे डालना होगा। वो डालने के बाद अब जब मैं दोबारा से लॉगिन कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि अब फिर से ये मुझे ऑप्शन फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वापस से ये 5,000 का अमाउंट ऐड किया। अब ये ऐड करने के बाद अगर आप देखें तो मैं दोबारा से अगर ये प्लस साइन क्लिक कर रही हूँ तो वहाँ ऊपर येलो ऑरेंज में आप देखिए एक एरर मैसेज आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो एरर मैसेज क्या है। तो एरर मैसेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यू कैन नॉट बाय द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन बाय इज़ अप टू 5,000 रुपीज़। तो अब लास्ट महीने तक मार्च तक वो 10,000 था, पर अब शायद वो 5,000 हो गया है। तो 5,000 का वाउचर मैंने जो है यहाँ ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, जैसे आप अपने किसी भी कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको OTP आएगा। आपको OTP डालना है और डाल के अपना CVV इंटर कीजिए, OTP डालिए और OTP डाल के आप ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कीजिए। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा
तो आपको एक वाउचर कोड आएगा। ऐसे जो वाउचर कोड आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप यूज़ करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अवेल कर लिया है। एनीवेज, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जाना है अब अमेज़ॉन के वेबसाइट में, वहाँ जाके ये ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। वो क्लिक करते ही आपको ये स्क्रीन मिलती है जहाँ पे आपको अपना जो गिफ्ट कार्ड का जो वाउचर जो आपने वहाँ पे गिफ्ट कोड जनरेट किया है गिफ्टियार में, वो कोड आपको लेकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके ऐड टू बैलेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टू बैलेंस पे क्लिक करेंगे, ये आपके गिफ्ट कार्ड आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगी और कुछ वैसा मैसेज आएगा। अब मैं आपको बाकी के ब्रांड्स दिखा दूं, जो और भी सारे ब्रांड्स हैं जिसके आप वाउचर सिमिलर तरीके से ख़रीद सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम तनिष्क के वाउचर इससे ख़रीद सकते हैं। इनफैक्ट HDFC वाले ने भी लिख के रखा है कि तनिष्क के वाउचर आप ख़रीद सकते हैं, पर मुझे तनिष्क लिखा हुआ तो वाउचर का ऑप्शन यहाँ बाइंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है स्मार्ट बाय में, पर मुझे ये टाइटन ज़रूर दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये टाइटन के वाउचर से ही शायद आप तनिष्क का वाउचर के जगह एज गुड एज तनिष्क वाउचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, मैं इसे अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है तनिष्क का वाउचर, पर जब मैं अगली बार अगर तनिष्क में कोई शॉपिंग करती हूँ या फिर इस तनिष्क के वाउचर को यूज़ करती हूँ तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि और कौन कौन से ब्रांड हैं जिसके आप इसी तरीके से वाउचर खरीद सकते हैं, जैसे कि वैन हुसैन हो गया, रेमंड हो गया, आपका लेवाइस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, मैक्स हो गया, फैब इंडिया हो गया, बहुत सारे हाई डिज़ाइन हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके आप वाउचर खरीद सकते हैं। वाउचर खरीद करके आप किसी को, अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ एज गुड एज मनी। तो आप इन सारे ब्रांड्स के गिफ्ट वाउचर यूज़ करके 5x पॉइंट आपको वाउचर पे मिलता है, प्लस जो आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर तो 5x मिलता ही है। तो कंप्लीट जो है आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। बाकी की जो भी जानकारी है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपके अभी भी कोई और सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस कार्ड के बारे में, तो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। यू कैन पुट इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई डू रीड ऑल द कमेंट्स। तो मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको अगले वीडियो में ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी।